दोस्तों, 80 और 90 दशक के समय हर किसी को अपने गांव की बहुत याद आती होंगी। दोस्तों के साथ पगडंडियों पर दौड़ लगाना, गर्मियों में तालाब और नदी में छलांग लगाना, गुल्ली डंडा लुका छुपी खेलना, ऐसी ही अनगिनत यादें होंगी। बचपन का समय बहुत ही सुनहरा होता था और अपने साथ ढेरों खूबसूरत लम्हों को समेटे होता था। बचपन के वो खूबसूरत खेल जिन्हें खेलते खेलते दिन कब बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। स्कूल से आकर जल्दबाजी में खाना खाना, होमवर्क करना और उसके बाद मोहल्ले के दोस्तों की टोली के साथ खेलने के लिए निकल जाना। तो चलिए बीते हुए समय को और आपके बचपन की यादों को आज की इस खास वीडियो में ताज़ा करते हैं। दोस्तों, ये खेल आप भी खेले होंगे पुराने जमाने में। लुका छिपी के खेल में एक खिलाड़ी अपनी आंखें बंद करके एक निश्चित संख्या तक गिनता था, जबकि बाकी खिलाड़ी छिप जाते थे। फिर वह अपनी आंखें खोलकर दूसरों को ढूंढने की कोशिश करता था। इस खेल का मुख्य नियम यह था कि एक खिलाड़ी ढूंढने वाला अपनी आंखें बंद करके एक निश्चित संख्या तक, जैसे 10, 20 या 100 गिनती गिनता था, जबकि बाकी खिलाड़ी छिप जाते थे। ढूंढने वाला खिलाड़ी गिनती के दौरान ध्यान देता था ताकि कोई भी छिपने से पहले भाग न जाए। गिनती खत्म होने के बाद ढूंढने वाला अपनी आंखें खोलकर छिपने वालों को ढूंढने लगता था। जो भी खिलाड़ी पहले देखा जाता था वह अगले राउंड में ढूंढने वाला चोर बन जाता था। दोस्तों, खेल तब तक चलता रहता था जब तक कि सभी खिलाड़ी खोज न लिए जाएं या कोई तय समय सीमा न हो जाए। यह खेल हमेशा से बच्चों के बीच लोकप्रिय रहा है और यह उनके सामाजिक कौशल, ध्यान और दौड़ने की गति को विकसित करने में मदद करता है। गुल्ली डंडा भारतीय गांवों की गलियों में खेले जाने वाला यह खेल बच्चों का सबसे पसंदीदा खेल था। इसमें 2 छड़ें होती थीं, एक थोड़ी बड़ी जिसे डंडे के रूप में प्रयोग किया जाता था और छोटी छड़ को गिल्ली के लिए। गिल्ली के दोनों तरफ के छोर को चाकू से नुकीला किया जाते थे। डंडे से गिल्ली के एक छोर पर चोट की जाती थी जिससे कि वह हवा में उछले और हवा में फिर से एक बार गिल्ली पर चोट करते थे जिससे वह दूर जाकर गिरती थी। इसके बाद खिलाड़ी पहले बिंदु को छूने के लिए दौड़ता था ताकि दूसरे खिलाड़ी के गिल्ली लाने से पहले वह पहुंच सके। कंचा बच्चों के बीच कंचा खेलना सबसे प्रसिद्ध खेल होता था। इस खेल को मार्बल से खेलते थे जिसे कंचा कहते हैं। इस खेल में सभी कंचे इधर उधर कुछ दूरी पर बिखेर दिए जाते थे। खिलाड़ी एक निश्चित दूरी से एक कंचे से दूसरे कंचों को हिट करता था। जो खिलाड़ी सभी कंचों को हिट कर लेता वह विजेता होता था। आखिर में सभी कंचे विजेता को दे दिए जाते थे। खो खो ये भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। इसमें 2 टीम होती थी। एक टीम मैदान में घुटनों के बल बैठता था और सभी खिलाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठते थे। जो भी टीम सभी सदस्यों को टैप करके सबसे कम समय में खेल खत्म करती थी वही विजयी होती थी। दोस्तों, क्या आप इस खेल को खेले हैं तो हमें कमेंट में बताएं। किट-किट इस खेल को घर के अंदर, बाहर और गली में खेला जा सकता था। आपको बस एक चौक से जमीन पर रेक्टेंगल डिब्बे बनाने होते थे और उनमें नंबर लिखने होते थे। हर एक खिलाड़ी बाहर से एक पत्थर एक डिब्बे में फेंकता है और फिर किसी भी डिब्बे की लाइन को छुए बिना एक पैर पर लंगड़ी टांग उस पत्थर को बाहर लाते थे। सतोलिया पिट्टू या लगोरी भारत के कुछ भागों में इस खेल को पिट्टू या लागोरी के नाम से भी जाना जाता था। किसी भी संख्या में लोग इसे खेल सकते हैं। इसमें 7 छोटे पत्थरों की जरूरत होती थी। हर पत्थर का आकार दूसरे पत्थर से कम होता था। घटते आकार के क्रम में पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखें। एक निश्चित दूरी से एक बॉल को पत्थरों के ढेर पर फेंकना होता था। यह आप भी अपने बचपन में खेले होंगे। रस्सी कूदना बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स लिस्ट इन हिंदी में इस खेल को हम शामिल कर सकते हैं। बचपन में खेले जाने वाले खेल न सिर्फ मजेदार होते हैं बल्कि शारीरिक तौर पर लाभकारी हो सकते हैं। इसी तरह रस्सी कूदना न सिर्फ शरीर के बैलेंस को बेहतर कर सकता है बल्कि किसी चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता को भी बेहतर कर सकता है। इस खेल को खेलने के लिए शरीर की फुर्ती चाहिए होती है। कबड्डी बचपन के खेल में हम अक्सर कबड्डी के किस्से भी सुनते आ रहे हैं। यह उत्तर भारत का एक लोकप्रिय खेल है। इसे मैदान में खेले जाने वाले खेलों के नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें बच्चों की 2 टीम बनाई जाती है।
फिर उन्हें सांस रोकते हुए एक एक करके रेड कराना पड़ता था। राजा मंत्री चोर सिपाही बच्चों के लिए इंडोर गेम्स के नाम में यह खेल भी शामिल है। इसे घर में छोटे बच्चे खेलना अक्सर पसंद करते थे। इसे खेलने के लिए 4 बच्चों का समूह चाहिए होता था। फिर 4 पर्चियों पर राजा, मंत्री, चोर, सिपाही लिखकर सभी को 20, 15, 10, 0 अंक दिया जाता था। सभी पर्चियों को एक साथ हवा में उछाला जाता था। फिर सभी बच्चों को एक एक पर्ची उठानी होती थी और फिर पर्ची पर लिखा नंबर उन्हें मिलता है। ऐसा कई बार करते थे। फिर जिसे ज्यादा नंबर मिलता था वो ही इस खेल का विजेता होता था। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग गुल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे आदि खेल खेलते हुए बड़े हुए हैं। मोबाइल गेम्स ने इन पारंपरिक खेलों को लीन लिया है, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है, जो गुण व लाभ इन खेलों से मिलते थे वो मोबाइल से अब प्राप्त ही रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में मजा आया तो हमें सब्सक्राइब करें। और हाँ, 3 टॉपिक पर और भी हमारी वीडियो आ रही है, जिसका नाम है पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, डायनासोर का जन्म कैसे हुआ और वह कैसे मरे। तो आप जाकर हमारे वे भी वीडियो देखिएगा। तो मिलते हैं इस टॉपिक के साथ।